नवमः पाठः सुभाषितानि। पाठ 9 सुभाषितानि। सु माने सुंदर, भाषित माने वचन। ये सुंदर वचन शास्त्रों से लिए गए हैं। कुछ सुंदर वचन ताकि हमारा जीवन और सरल हो सके। इनके अनुसार चलने से हमारा जीवन और सरल हो सके, इसीलिए सुनिए। क्षणशः कर्णशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणशः प्रत्येक क्षण से, सेकंड समय से। कर्णशः और कण से, बहुत छोटा टुकड़ा कण। च एव ही, प्रत्येक सेकंड से, प्रत्येक क्षण से और हर छोटे छोटे कण से। विद्याम विद्या को, अर्थम धन को, च माने और, चिंतित चिंतन करना चाहिए कि हर समय विद्या का चिंतन करना चाहिए और कण से धन का चिंतन करना चाहिए कि हमारे धन का एक भी सिक्का भी बेकार ना जाए। इस तरह से खर्च करें और समय हमारा हम इस तरह बिताएं कि कुछ ना कुछ सीखने में ही बिताएं। क्षण त्यागे कुतो विद्या। अगर हम समय बर्बाद करेंगे तो हमें विद्या कैसे मिलेगी? कहाँ विद्या? समय बेकार करने पर विद्या कहाँ? और कण त्यागे कुतो धनम, और एक एक सिक्का बेकार करने पर धन भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथमे यानी मनुष्य की आयु, मनुष्य के लिए बताया कि अगर प्रथम अवस्था में यानी विद्या प्राप्त करने की अवस्था में, बाल्यावस्था, युवावस्था और धन कमाने की अवस्था, चतुर्थे माने बुढ़ापा। तो इस तरह से देख लीजिए कि प्रथम अवस्था में अर्थात विद्या प्राप्ति की अवस्था में, ना माने नहीं, अर्जिता माने अर्जित की है विद्या, जिसने विद्या प्राप्त नहीं की है। विद्या प्राप्ति की उम्र में, बाल्यावस्था में विद्या प्राप्त नहीं की। द्वितीय, जब विद्या प्राप्त नहीं की तो धन भी कैसे कमाएगा। और द्वितीय युवावस्था में, ना माने नहीं, अर्जित माने इकट्ठा किया धन, युवावस्था में धन इकट्ठा नहीं किया। और युवावस्था बीत जाने के बाद तृतीय अवस्था में, जब ना तो युवावस्था रहती है और ना ही बुढ़ापा आता है, प्रौढ़ अवस्था में, ना माने नहीं, अर्जितो पुण्यम, कोई परोपकार के कार्य, अच्छे कार्यों का अर्जन नहीं किया है, धर्म के कार्य नहीं किए हैं, किसी की सहायता नहीं की है, पुण्य के कार्य नहीं किए हैं, तो चतुर्थे किम करिष्यति। तो चतुर्थी अर्थात बुढ़ापे में, किम क्या, करिष्यति करेगा, तो बुढ़ापे में क्या कर पाएगा। बुढ़ापे में तो वैसे ही खुद का शरीर भी साथ नहीं देता, तो बुढ़ापे में कोई काम, इन तीनों में से कोई भी कार्य बूढ़े व्यक्तियों से नहीं होता है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात उनका सारा का सारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो इसलिए विद्या प्राप्ति की अवस्था में विद्या प्राप्त करनी चाहिए। जब विद्या प्राप्त करेंगे तभी युवावस्था में धन भी कमा पाएंगे, और धन होगा तभी हम परोपकार के कार्य भी कर पाएंगे, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं होता, शरीर का गुजारा भी नहीं होता। शरीर चलाने के लिए भी धन चाहिए और दूसरे हर कार्य के लिए धन चाहिए, तो वो हमें ज़रूर इकट्ठा करना चाहिए। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। इसमें बताया है कि हमारे माता और पिता ही सभी तीर्थ और देव का स्वरूप हैं, इसलिए हमें हर तरह से अपनी माता पिता की ही आज्ञा माननी चाहिए, उन्हीं का सेवा सम्मान करना चाहिए। तो किसी भी तीर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी देवता को पूजन करने की ज़रूरत है। सर्व तीर्थमयी माता, सभी तीर्थों से युक्त माता है। सर्वदेवमय पिता, सभी देवताओं से युक्त पिता हैं।
मातरम पितरम तस्मात्, तस्मात् मातरम पितरम, इस तस्मात् इसलिए माता और पिता की, सर्वयत्नेन हर प्रकार से, सभी प्रयत्नों से, हर तरह से पूजित पूजा करनी चाहिए, सेवा और सम्मान करना चाहिए। इस श्लोक में मधुर वाणी की विशेषता बताई गई है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि बच्चों प्रिय वाक्य, मीठी वाणी प्रदानेन बोलने से, प्रदान करने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतवः जीव जंतु, की प्यार की भाषा, प्रेम की भाषा सभी जीव जंतु समझते हैं और उससे खुश हो जाते हैं। तस्मात् तो, तदा एव, तदा माने वैसे, एव माने ही, तो हमें वैसे ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वैसे ही कैसे? प्रिय ही बोलना चाहिए, प्रेम से ही बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, यहाँ कवि कह रहा है कि बोलने में क्या कोई गरीबी होती है? बोलने में कैसी गरीबी? बोलने से कुछ भी खराब नहीं होता, कुछ भी नहीं घिसता। तो हमें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी वाणी सुनकर के, मधुर वाणी सुनकर के, प्रिय वाणी सुनकर के सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए, प्रेम भरे वाक्य बोलने चाहिए, बोलने में कोई गरीबी नहीं होती है। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतं ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। इस श्लोक में बताया है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, कैसे बोलें। कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, ना माने नहीं, ब्रूयात बोलो, सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य, कड़वा सत्य। कड़वा सत्य कैसे? कड़वा सत्य ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको अंधा नहीं बोलेंगे आप, इस तरह से उसको नहीं पुकारेंगे। तो ये सत्य तो है लेकिन ये अप्रिय है, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह का अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च ना नृतम ब्रूयात, और च माने और, प्रिय और झूठा, झूठा प्रिय भी ना माने नहीं, ब्रूयात बोलना चाहिए। झूठा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कि झूठी बात भी सच्ची लगने लगे, ऐसा झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है। सनातन माने हमेशा से, कि यही बोलने का सिद्धांत है कि हमें इसी तरह बोलना चाहिए कि सच बोलें और प्रिय बोलें, कड़वा सत्य ना बोलें और प्रिय झूठ भी ना बोलें, यही सनातन धर्म है। अगले श्लोक में सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों की संगति हमारे लिए क्या क्या करती है, क्योंकि संगति का असर मनुष्य के ऊपर हो ही जाता है। तो जिस तरह की हमारी संगति होगी हम वैसे ही बनेंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर हमें हमेशा अच्छी चीज़ों की, अच्छे व्यक्तियों की ही संगत करनी चाहिए। तो सत्संगति से क्या क्या मिलता है? जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, पुंसाम मनुष्य के लिए सत्संगति क्या क्या करती है? जाड्यम धियो हरति, जाड्यम माने बुद्धि की जड़ता को, मूर्खता को,
धियो माने बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, दूर करती है। बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है और वाणी को सत्य से पवित्र करती है, सींचती है, अर्थात सत्य बोलना सिखाती है। मान उन्नतिम, तो इस प्रकार से सम्मान देती है। दिशति पापम अपाकरोति, पापम अपाकरोति, पापों को अपाकरोति दूर करती है। हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उनको धीरे धीरे दूर कर देती है। लक्ष्मीम तनोति, लक्ष्मीम धन संपत्ति को तनोति देती है, वितनोति और विस्तारित करती है, फैलाती है। चा माने और, दिक्षु दिशाओं में कीर्ति यश को, और सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति कथय कहो, सत्संगति किम ना करोति, क्या नहीं करती पुंसाम मनुष्य के लिए, अर्थात सब कुछ करती है। कि सत्संगति मनुष्य के लिए सब कुछ करती है। उसकी बुद्धि की जो जड़ता मूर्खता होती है उसको दूर करती है। सत्य वाणी को सत्य से पवित्र करती है, सत्य बोलना सिखाती है, सम्मान दिलाती है, बुराइयों को दूर करती है, धन संपदा प्रदान करती है, चारों दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है।